fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? शेखर जी, बिहार के युवा जो आपको एक यूथ आइकन के रूप में देखते हैं और आप सीधे 2 साल के बाद बिहार में आते हैं, ऐसा क्यों सर? मैंने बिहार के लोगों को समय दिया, मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूँ। सर आप पिछली विधानसभा में आए थे सर। जवाब तो सुन लो, पत्रकारिता की तैयारी तो कर लो, अभी तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं। कार्यकर्ता साथी शांति बनाए, 5 मिनट मीडिया के साथियों से बात कर लें, फिर आप लोगों से बात करेंगे। आज का जो आयोजन है ये संदेश के लिए है कि हम बिहार से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। क्योंकि बिहार महामानव तथा अद्भुत और महावीर की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। इसलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होकर कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव-गांव हमारे साथी जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुँचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी हमें तमाम तरह की बुनियादी सुधारों के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने बिहार की बाढ़ भी देखी और मैंने बिहार के तमाम तरह के अन्याय भी देखे, और रोज यहाँ अन्याय अत्याचार, हत्या, बलात्कार जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें एक जाति से नहीं, टूटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, और जो वर्तमान के हालात जिसमें जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसमें जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से जो है 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन और हेल्थ और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे रहेंगे। तो मीडिया के साथियों के लिए इतना ही आज के अवसर पर मैं कहूँगा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं फरवरी में। ये यात्रा 6 फरवरी से 6 फरवरी से शुरू होगी और इसके बाद 31 दिन की यात्रा, उसके बाद पूरे देश में हम लोग यात्रा जो है निकालेंगे। क्योंकि अब समय आ गया कि बहुजन समाज अपने पैरों में खड़ा हो, और मुझे विश्वास है कि अब बहुजन समाज अपने राज की तरफ बढ़ेगा। बहुजनों का अपना राज, बहुजन समाज की बात जो है आज बिहार की क्रांति का गति से कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद जो आंदोलन शुरू होंगे उससे देश में बहुजन समाज के लोगों का राज है। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, काम को प्राथमिकता मिलती है। मैं समझता हूं कि हमारा काम, हमारे पैसे जो लोग यहाँ बैठे हैं ये अपने आप तय करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देने वाले हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी होती है, बाकी लोग अपने निजी स्वार्थ में घर बैठे रहते हैं। यहाँ भी तरीकों की खाल खींची जा रही है, और जिन नेताओं की बात इन पार्टियों की आप करें उनसे पूछे कभी इनका दुख पूछा भी है। तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत अपने लोगों से है कि वो अपने पैरों में खड़े हो जाए और अब कुछ बनने का काम करें और शासक बनने के लिए मेहनत करने का काम करें। माइक में बोले थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आरक्षण को लेकर, उस पर आप क्या कहें? मैंने कल ही अपनी बात रखी, मैंने कल ही अपनी बात रखी। EWS जो है, EWS कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व के आधार पर है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। पूरा हथकंडा जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, जो उस बैच में, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है और वो उसका आधार गरीबी है, तो गरीबी में तो SC, ST, OBC के लोग भी आते हैं, जिससे तो जातिवाद होगा और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो मैं चीफ जस्टिस की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि वो जो पूरा फैसला है
वो जाति की जो संभावना है, जाति का जो प्यार है, उसको मद्देनजर रख के कर किया गया है। क्योंकि SC OBC का कोई जज उनमें नहीं है, सब स्वर्ण जाति के जज हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं कि जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो हमारे हित में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से फैसले होंगे। सर कुछ दिन पहले यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मिले थे सर, उस फोटो वायरल भी हुआ था, क्या मिलने का उद्देश्य था सर? लोकतंत्र में मिलना तो मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री बने, बस मैंने उनको बधाई दी कि अब उनकी सरकार में कम से कम जो है बहुजन समाज के लोग साथ अन्याय ना हो। सर हेलो सर, केस में 9 जजमेंट जो था, जज आके तो कैब खत्म हो गई। बधाई हो पूरे बिहार को, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को। अब 52% OBC को अपने लिए 52% आरक्षण की मांग करनी चाहिए और दलित जाति के जनगणना मुझे पता रहेगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने कहा कि 5 करोड़ जो स्वर्ण जाति के लोगों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मिलना तो चाहिए। इसका मतलब जहाँ विविधता नहीं होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी, वहाँ से हमारे लिए बेहतर नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी चाबी है सत्ता, इसी के लिए तो आज मैं आया हूँ। वो मैं उनको बहुत ज़्यादा अकलमंद आदमी नहीं समझता। वो कॉलेजियम के जज बने हैं, ये वही है जिनके ऊपर महाभियोग लगने वाला, जिन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था कि आरक्षण और करप्शन में देश बर्बाद कर दे। जिनको ये नहीं पता कि आरक्षण 10 साल के लिए है, मैं तो चाहता हूँ कि उनके दोबारा से जांच हो, उनकी डिग्री भी सही है नहीं। रिजर्वेशन सर के सपोर्ट में बयान, जब अपनी जाति के लोगों के समर्थन की बात आती है तो जाति का दम बाहर आ जाता है। इस वजह से सर जब 10% उन लोगों को मिल सकता है तो क्या 52% वालों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 52% अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, उनको मिल जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश। चंद्रशेखर जी, बिहार के युवा जो आपको एक यूथ आइकन के रूप में देखते हैं और आप सीधे 2 साल के बाद बिहार में आते हैं, ऐसा क्यों सर? मैंने बिहार के लोगों को समय दिया, मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूँ। सर आप पिछली विधानसभा में आए थे सर। जवाब तो सुनो, पत्रकारिता की तैयारी तो कर लो, अभी तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मेरा उनका रिश्ता चुनाव का। मैंने उनको समय दिया कि वो तैयार हो जाए, संगठन बनाया। उन्होंने संगठन काम बड़े पैमाने पर तैयार कर लिया है। जब संगठन होगा तो मेरा काम है उनको गाइड करना, मैं उनको गाइड करने के लिए आ गया। और ये बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं आता वो तो आते हैं दिल्ली। अगर यहाँ के नौजवान दिल्ली जाके मुझसे बात कर लेते तो इससे तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस मिट्टी में पक के आया हूँ, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ। मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा और मैं जानता हूँ उनकी समस्या क्या है। और ये पैसे पे लाए गए लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं और करते हैं। वो मेरे खून का एक कतरा अगर इस अधिकारों की लड़ाई में खर्च हो जाता या मेरा बलिदान भी होता तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा काम है पूरे देश में सोए हुए बहुजन समाज को जागरूक करूं। आज नेता घर से निकलने लगे, ये बीमार में की देन है। आज अगर दलितों के मुद्दों पे, पिछड़ों के मुद्दे के, आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, बीमार में की देन है। और ये उनकी देन है जो ना घर देखते, ना बाहर देखते, ना धूप देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना बारिश देखते, ना साधन देखते, और जो आज भी हजारों संख्या में जेल काट रहे हैं। दम है बीमार में का, और मैं इनकी वजह से हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं इनमें से एक हूँ जो वहाँ सामने बैठे हैं, और मैं इनमें इनके जैसा ही रह के लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद। मुझे